स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 26 अगस्त की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू टॉपिक को जानने वाले हैं जो कि है डेमोक्रेसी, यानी कि वाई डेमोक्रेसी। आज के टाइम में हर एक कंट्री अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है या बताना चाहती है। तो रीज़न क्या है इसको अडॉप्ट करने का? So when talk about the good governance, then the democracy government system is surely mentioned about. In fact, people want democratic system all over the world. Yes, world में हर कंट्री अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताने पे लगी हुई है और अडॉप्ट भी करना चाहती है. It is opted by even those countries which have not followed democratic system till now. यानी कि वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं जो कि ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. Let's discuss and try to find out why democracy is better than other forms of government. तो मेन तो सोर्स यही है कि डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से बेस्ट क्यों है, कि भाई ऐसा क्या खास है इसके अंदर जो लोग इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं. सबसे पहले अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की बात की जाए, सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जी हाँ, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन निकलता है वो काफ़ी अच्छा निकलता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है. क्योंकि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे वो किंग सिस्टम हो, मोनार्की सिस्टम हो, वन पार्टी सिस्टम हो, वहाँ पे डिसीजन लेने वाला बंदा एक होता है. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होता है वो बेस्ट होता है. Second, democracy provide a method to deal with differences and conflicts. Yes, जितने भी differences हैं, जितने भी कोई संघर्ष है, कोई कमियां हैं, तो उसको बहुत अच्छे से डील करती है डेमोक्रेसी. थर्ड, डेमोक्रेसी यूनाइट द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया. भाई देखो, इंडिया में तो कहते हैं कि भाई पग पग पे डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं. तो डेमोक्रेसी ऐसी कंट्री को यूनाइटेड रखती है, एकता में बांध के रखती है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग एक साथ, अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर रहते हैं. फोर्थ, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन बाय वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एक्सेट्रा. देखो, मुझे जो लगता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी ऑफ सिटीजन. एज अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री आपके पास राइट्स होते हैं, आपके पास मतलब डिग्निटी है, आपकी आपकी इम्पोर्टेंस है. और वो सबसे बड़ी बात है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको राइट मिल रहा है अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स. अगर बात की जाए इसकी कि भाई डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको भी टाइम मिलता है ठीक करने का. और एज अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री हम भी उस डिस्कशन में, उस जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हम इन्वॉल्व होते हैं. And the last, a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. More accountable, more answerable. आप क्वेश्चन पूछिए, अगर गवर्नमेंट आंसर नहीं दे रही है तो हमारे पास राइट है कि हम नेक्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट को वोट ही नहीं देंगे. तो गवर्नमेंट को पता है कि यस, हमारे सिटीजन को हमें आंसर करना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में और भी पार्टियां हैं और हम चाहे तो उनको वोट दे सकते हैं. तो इसलिए ये गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होती है, मोर आंसरेबल होती है एज कंपेयर टू अदर पार्टीज. अगर इसके अगेंस्ट ध्यान दे, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ चलते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं. तो कुछ कमियां भी है डेमोक्रेसी के अंदर. जैसे सबसे पहले, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. जी हाँ, हर 5 साल में लीडर बदल जाता है, कई बार तो 5 साल के अंदर भी लीडर्स चेंज हो जाते हैं. तो कई बार क्या हो जाता है, जो डिसीजन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले. देयर इज अ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. कई बार ये बोला जाता है कि सिर्फ पावर को जीतने के लिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए ये लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, पावर प्ले गेम्स खेलते हैं और कुछ नहीं है. इसके अलावा मोर पीपल्स हैव टू बी कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू द डिले. यस, एक छोटे से डिसीजन लेने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे. तो यस, छोटे डिसीजन को लेने में टाइम लग रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस लॉ की जिस समय जरूरत है ना, वो उस समय सामने नहीं होता है. डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन. करप्शन क्रिएट करता है, मनी एंड मसल पावर का यूज होता है, लोगों को पैसे दिया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है वोट्स के लिए, तो ये करप्शन ही है.
और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं करप्शन के, तो ये इसकी आई थिंक सबसे बड़ी कमी है। एंड इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट्स लीड टू द बैड डिसीजंस। यानी कि जो जीत के आया है उसको पता ही नहीं है कि भाई जनता के लिए बेस्ट क्या है, जिस वजह से वो रॉन्ग डिसीजन लेता रहता है। तो भाई ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, पर हाँ अगर हम बाकी सिस्टम्स को देखेंगे तो उनमें तो और भी ज़्यादा कमियां, तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन अगर जाने तो व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया। सो इन डेमोक्रेसी, अगर आंसर की बात की जाए तो इन डेमोक्रेसी देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड पीपल एंजॉय द इक्वल राइट्स. It reduces the chances of discrimination on any ground. So that's why we need a democracy in diverse country like India. Second, what demerits in democratic system according to you? देखिए according to me या फिर अगर आपके according भी अगर देखें तो demerits की अगर बात करें तो सबसे पहला है तो leaders keep changing in this system and this creates the instability. Democracy lack morality. Decisions are taken later. एंड इलेक्शन सिस्टम इज एक्सपेंसिव एंड प्रमोट द करप्शंस. बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है जो सब, और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है जिसकी नीड नहीं है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर. देयर इज अ रूल ऑफ लॉ. The rulers are elected by the peoples and the dignity of citizen is maintained in this system. Better decisions are taken in democracy and the democratic government is more responsible and more accountable as compared to other type of government. Question number 4, explain how a democratic form of government is better than any form of government. So in a democracy the people can choose their government and can change their government also, जो कि और आपको किसी और form of government में नहीं मिलेगा. There is a rule of law again and there is a one person one vote and one value, यानी कि equality होती है इसके अंदर. And dignity of the citizen is maintained in this system and better decisions are taken in this system. तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए. थैंक यू सो मच.